देखिए साहब, अभी नेता के ऊपर एक सुंदर प्रस्तुति बच्चों ने दी। एक बार एक ऐसे नेता से पाला मेरा भी पड़ गया। एक छोटी सी कविता के द्वारा आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। जोरदार तालियों के साथ आप मुझे उत्साहवर्धन करें ताकि मैं शुरू हो सकूं। एक बार एक कागजी नेता ने लड़ा इलेक्शन। एक बार एक कागजी नेता ने लड़ा इलेक्शन, हमसे मांगा सजेशन। बोले चुनाव जीतने का कोई उपाय बताओ। हमने कहा भाषण देने की कला सीखो और चुनाव जीत जाओ। अच्छा, क्या होती है भाषण देने की कला? हमने कहा बात में से बात निकालो, इसी में तुम्हारा भला। अच्छा, बात में से बात निकालनी है गुरु, तो अभी करता हूं अपना भाषण शुरू। एक नेताजी जिन्होंने आज तक कभी भाषण नहीं दिया, वो किस तरह से भाषण दे रहे हैं। प्यारे गांव वालों, ना तो मैं नेता हूं ना ये अभिनेता। नेता तो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस। नेहरू जी जेब में गुलाब का फूल रखते थे। गुलाब का फूल 3 प्रकार का होता है। साहब, बात में से बात निकल रही है अभी। गुलाब का फूल 3 प्रकार का होता है। एक गुलाब का फूल जो महिलाएं जूड़े में लगाती हैं, एक गुलाब का फूल जो नेहरू जी जेब में रखते थे, और एक गुलाब का फूल जिससे गुलकंद बनता है। गुलकंद बहुत मीठा होता है। मीठा तो गन्ने का रस भी होता है। गन्ने के रस से चीनी बनाई जाती है। चीनी बहुत बहादुर होते हैं। बहादुर तो शेर भी होता है। शेर 2 मन का होता है। मन बहुत चंचल है। चंचल मधुबाला की छोटी बहन का नाम था। वो दिल की मरीज थी। दिल एक मंदिर है। अमृतसर मंदिरों का शहर है। वहां सरदार पाए जाते हैं। सरदार बहुत वफादार होते हैं। वफादार तो कुत्ता भी होता है। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी होती है, उसको सीधी करना बहुत टेढ़ी खीर है। खीर चावलों से बनती है। चावल बंगाल में पाए जाते हैं। बंगाल नदियों का देश है। नदियों में नाव तैरती है। नाव को अंग्रेजी में बोट कहते हैं। बोट और वोट में कोई फर्क नहीं होता, इसलिए मुझे वोट देकर सब सुधारें। साहब, ऐसे नेता जब तिरंगे को फहराते हैं, तिरंगे की ताकत आप लोगों ने देखी होगी। रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है। हमारे बहुत से मेडिकल स्टूडेंट्स वहां फंसे हुए हैं। उनको वहां से सुरक्षित लाने का केवल एक ही उपाय है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। जिनकी गाड़ी के आगे, जिनकी बस के सामने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लगा हुआ है, वो सुरक्षित वहां से अपने देश लौट रहे हैं। मैं कहना ये चाहता हूं, इस तरह के नेता, जैसे मैंने बताया, जब उस तिरंगे को फहराते हैं तो साहब तिरंगा लजाता है, शर्माता है, कुछ कह नहीं पाता है। तो एक अध्यापक अपनी कलम उठाता है और उस तिरंगे का दर्द आप लोगों तक पहुंचाता है। 2 मिनट में एक शानदार तिरंगे पर कविता मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। स्वतंत्रता दिवस बड़ा ही शानदार जश्न है। झंडारोहण कौन करे, ये प्रतिष्ठा का प्रश्न। जिसे देखो उसे ही झंडारोहण करने की चाह। ढूंढ रहा था मुख्य अतिथि बनने की राह। मुख्य अतिथि बनने के लिए लड़ा, अपने दांव पेच रहा था, और सपने में भी पजामे की डोरी खींच रहा था। नेताजी के चमचों ने जैसे तैसे करके चक्कर चलाया। नेताजी को मुख्य अतिथि का पद दिलाया, और नेताजी ने झंडारोहण करने के लिए जैसे ही हाथ ऊपर उठाया तो तिरंगा जोर से चिल्लाया, रुक जा महात्मा